अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कराची एयरपोर्ट के अंदर दो नौजवान लड़कियों के साथ एक ऐसा वाकया पेश आता है जो मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। अगर पूरी दुनिया का आप चक्कर लगा के देखें तो आपको इस तरह के कारनामे या इस तरह के मामलात कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो ये दो लड़कियों के साथ ऐसा क्या होता है कि ये एयरपोर्ट के ऊपर बैठ के चीखती हैं, चिल्लाती हैं, रोने लग जाती हैं, गिड़गिड़ाती रहती हैं। वजह क्या है, सारी तफसील क्या है, कहानी क्या है, आज इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल सुनने के बाद आप अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिए कि क्या इस तरह के मामलात किसी और मुल्क में आपको देखने को मिले हैं या कभी आपने तसव्वुर भी किया है कि इस तरह का मामला हो सकता है। तो दोस्तों, तफसील के मुताबिक ये दो खातून कराची एयरपोर्ट से जो है बिरून मुल्क सफर करने के लिए जा रही होती हैं। तो ये जाती हैं, अपना लगेज वगैरह चेक करवाने के बाद बोर्डिंग पास इनको दे दिया जाता है। बोर्डिंग पास आपको तब मिलता है कि जब आपका लगेज, आपका सामान एक्यूरेट है, मुकम्मल है, और आपने जो है उसको इंतजामिया के हैंड ओवर कर दिया और बाद में आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है। बोर्डिंग पास के बाद एक मरहला आता है, आप वहां पे बैठ के जो है आप FIA के काउंटर वगैरह क्रॉस करके वहां से सारी क्लियरेंस लेने के बाद आप जो है वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं, और वेटिंग एरिया में थोड़ी देर बैठने के बाद आपका जहाज लगता है, आप उसमें एंटर होते हैं, जहाज में बैठते हैं और जहाज उठ जाता है। तो ये एक आखिरी लम्हात होते हैं एयरपोर्ट पे। तो होता कुछ यूं है कि ये दो लड़कियां अपना सारा डॉक्यूमेंट सारे क्लियर करवाने के बाद, FIA से क्लियर होने के बाद, इमिग्रेशन काउंटर से क्लियर होने के बाद, ताकि A to Z इनका सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, वेटिंग एरिया भी क्लियर हो जाता है और जहाज में जाके बैठ जाते हैं। और ये जहाज और ये एयरलाइन जो है बिरोन मुल्क की एयरलाइन है, ये पाकिस्तान की एयरलाइन नहीं है, ना कोई किसी सिटी की एयरलाइन है, ये बिरोन मुल्क की एयरलाइन है। ये अचानक वहां पे एक बंदा आता है और वो आके चिट दिखाता है कि ये बंदे हैं जी, इनके जो लगेज है, जो इनका सामान है, वो हमारी दी गई हदायत से ज्यादा है। तो लिहाजा आप जो है ये 45,000 रुपीज जो है वो दे, जिनमें काफी ज्यादा और बंदे भी होते हैं, वो तो अपना सामान दे देते हैं, पैसे दे देते हैं। लेकिन ये दो खातून कहती है कि भाई हम पैसे क्यों दे, अगर इस तरह का कोई मामला था तो आप मुझे पहले बताते। आप जब सामान का वजन कर रहे थे, या जब आपने हमसे हमारा सामान लिया, रिसीव किया, जब आपने उसके ऊपर हमारे नाम का टैग लगाया, तो आपकी ये जिम्मेदारी थी कि तब हमें बताते कि मोहतरमा या मैडम या सिस्टर, आपका सामान जो है ये ज्यादा है। बाद में हमारी मर्जी होती भाई हम उससे सामान के पैसे पे करें, पैसे अदा करें, या उससे सामान निकाल के अपने किसी अजीज जो बाहर छोड़ने आए हुए होते हैं उनको दे दें, ताकि जो है उसके हमें ओवर चार्जेस ना देने पड़े। अब जहाज तैयार है, इमिग्रेशन सब कुछ क्लियर है, और अब आके आप हमें कह रहे हो कि भाई आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। जिसके बाद जो है वो बंदा उनसे कहता है कि भाई आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके बोर्डिंग पास फाड़ दूंगा। तो वो उनसे बोर्डिंग पास छीन लेते हैं। और ये एक ऐसा बड़ा जो है, कह लो कि घिनौना अमल है, और ऐसी बड़ी जो है मुजरमाना गफलत है कि भाई आप जो है एक बंदे का पहले उनसे जो है सामान ले लेते हो, उसको क्लियर करने के बाद जहाज में बैठ जाता है, फिर आप उसको नीचे उतार लेते हो कि भाई आपका सामान ज्यादा है। तो भाई अकल के अंधों, पहले आप अंधे थे या पहले आपको जो है इन चीजों का पता नहीं था कि करना क्या है? और हैं भी वो दो खातून, उनसे बोर्डिंग पास लिया जाता है जबरदस्ती, उनका पासपोर्ट, उनके बोर्डिंग पास फाड़ दिए जाते हैं, उनको जो है आपसे भेजा में रखा जाता है। और उसके बाद जब ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है, जहाज उड़ जाता है, उनकी टिकटें जाया हो चुकी होती हैं, वो दोनों खातून जाती हैं वहां पे पुलिस के काउंटर्स पे। तो आपको जो पता है, जो सिचुएशन होती है वहां पे, उन्होंने आई में छई करके तो जान छुड़वा ली। लेकिन इसके बाद ये खातून जो थी, ये चुप बैठने वाली नहीं थी, ये वापस अपने घर में आती हैं और सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये जो है अपना केस दायर करती हैं कि इस तरह हमारे साथ जो है ये इलीगल प्रोसेस किया गया है, ये एक हमारे साथ हमारी तजलील की गई है, और वो भी एक गैर मुल्की एयरलाइन की जानिब से। तो जिसके बाद ये सारा मतलब जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये सारा इन लड़कियों का जो है वो सारा मामला है जो इन्होंने कहानी सुनाई है। तो अब दूसरी पार्टी का अभी तक मौका सामने नहीं आया, वो जब आएगा तो थोड़ा बहुत तो फर्क हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे हमें यही नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे सरासर जो फॉल्ट है, जो सरासर गलती है, वो यहाँ पे एयरलाइन की है। क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर सामान का, लगेज का कोई इशू होता है, तो वो फर्स्ट ऑफ द ऑल यही चेक करना होता है, चेक एंड बैलेंस यही होता है कि भाई आपका सामान पूरा है या सामान ज्यादा है। तो अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो आपको पहले हक बनता है कि भाई आप इन चीजों को देखो, ना कि बंदा जाके जहाज में बैठा हुआ और आप उसको उधर से छेड़ के लेके आ रहे हो कि भाई अपना सामान के पैसे दो या अपना सामान निकालो। तो ये किस किस्म के मामला हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करने के, इस तरह के मामला किसी और मुल्क में देखने को या सुनने को मिले। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका होस्ट सुफियान राजपूत 30।